कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी लेकिन डरी हुई आवाज से। एक जूनियर अपनी सीनियर से कहती है, मुझे डर लग रहा है, मैं उसके साथ नहीं सो सकती। बस यही एक लाइन एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आज जिस कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दोस्ती, धोखे और कुछ ऐसी ताकतों के बारे में है जिन्हें समझना मुश्किल है। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी कहानी उन्हीं लोगों की जुबानी है जिन्होंने इसे खुद जिया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दो लड़कियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। देखिए, शुरू शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। एक सीनियर लड़की जिसका स्वभाव बहुत ही केयरिंग था, वो एक परेशान जूनियर को अपने साथ अपने कमरे में रखती है और देखते ही देखते दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती, एक बहन जैसा रिश्ता बन जाता है। लेकिन यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू हुईं। सीनियर एक बड़ी बहन की तरह जूनियर की आदतों, जैसे उसकी पार्टी करने और लड़कों से मिलने जुलने पर उसे टोकने लगी। और बस यही रोक टोक जूनियर को पसंद नहीं आई। धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। और फिर वो दिन आया जब एक लड़के को लेकर बोले गए झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि जूनियर ने गुस्से में अपना सामान पैक किया और अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। और इसी के साथ उनका रिश्ता भी टूट गया। अब जूनियर तो चली गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। सीनियर को उस खाली अपार्टमेंट में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ डरावना महसूस होने लगा। और इसी दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने इस पूरी लड़ाई का मतलब ही बदल दिया। सोचिए जरा, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। उसे हर रात ये लगता था कि वो कमरे में अकेली नहीं है। उसे ऐसा महसूस होता था कि जो बिस्तर अब खाली है उस पर कोई बैठा है, कोई है जो उसे लगातार घूर रहा है। फिर एक दिन जब उसके घर वाले उससे मिलने आए तो उन्होंने घर की तलाशी ली, और जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उर्दू में लिखा कोई कागज, सिंदूर की पुड़िया, प्लास्टिक में लिपटी अजीब अजीब सी चीजें, और तो और बिस्तर के फ्रेम के अंदर से एक टोटका भी मिला। जब सीनियर के भाई ने ये सब देखकर जूनियर को फोन किया तो जानते उसने क्या कहा? उसने कुछ भी इनकार नहीं किया, सीधा बोला जो उखाड़ना उखाड़ लो, और फोन काट दिया। मतलब ये सब कुछ जानबूझकर किया गया था। तो अब सवाल ये था कि इससे निपटा कैसे जाए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक साइकिक की मदद लेने की कोशिश एक सीधी रूहानी जंग में तब्दील हो जाती है। ये सब एक वीडियो कॉल पर हो रहा था। शाम 8:30 बजे कॉल शुरू हुई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक जिन्न नाम की शक्ति ने सीनियर को अपने वश में कर लिया। रात 9:15 बजे तक तो इस खेल को खेलने वाली असली ताकत यानी एक डायन ने सीधी धमकी दे डाली, और रात 9:45 तक हमला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो जो पहली चीज सीनियर के जरिए बोली वो एक जिन्न था। उसने कहा कि उसे एक बहुत ताकतवर औरत ने भेजा है और उसे यहाँ रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो खुद भी वहां से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा। जैसे ही उस जिन को किसी तरह हटाया गया, हमला और भयानक हो गया। सीनियर को अचानक लगा जैसे उसके पूरे शरीर में कोई सुइयां चुभा रहा हो। ये एक रिमोट अटैक था। उसकी दोस्त जो उसके बाल, कपड़े जैसी चीजें ले गई थी, उसका इस्तेमाल करके एक वुडू डॉल के जरिए यह हमला किया जा रहा था। और फिर इस सब के पीछे जो असली मास्टरमाइंड थी वो सामने आई। वो थी जूनियर की मौसी, एक डायन। और उसने साइकिक को सीधी धमकी दी, तू एक उतरवाएगी, मैं 1000 भेजूंगी। अब ये डायन शब्द सुनकर कई सवाल उठते हैं। आखिर ये होती क्या है और ये काम कैसे करती है? चलिए इस कहानी के सोर्स के हिसाब से इसे समझते हैं। देखिए, सोर्स के मुताबिक डायन कोई भूत प्रेत नहीं है। वो एक जीती जागती औरत होती है जो काले जादू की साधना करती है, और ये ताकतें पाने के लिए उसे किसी अपने करीबी की बलि तक देनी पड़ती है। तो यहाँ पर डायन और चुड़ैल में फर्क समझना बहुत जरूरी है। चुड़ैल एक मरी हुई आत्मा है, एक भूत, लेकिन डायन एक जिंदा इंसान है जो इस दुनिया में रहकर ही काले जादू को अंजाम देती है। तो फिर ये हमला करती कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले जिस पर हमला करना है उसकी कोई पर्सनल चीज चाहिए, जैसे बाल, कपड़े या उसके पैरों की मिट्टी। फिर उस चीज से एक लिंक बनाया जाता है, जैसे वुडू डॉल, और फिर बस दूर बैठकर ही नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इतनी भयानक कहानी सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या ऐसी चीजों से बचने का कोई तरीका है? तो चलिए आखिर में देखते हैं कि इस तरह के अनुभवों से बचने के लिए क्या सलाह दी जाती है। कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए।
जैसे हर किसी के हाथ से कुछ भी लेकर खाना लें, खासकर सफ़ेद मिठाई, अपने बाल, नाखून, कपड़े, इन जैसी चीज़ों को लेकर सावधान रहें। और सबसे ज़रूरी, सुरक्षा के लिए अपने कुल देवता या इष्ट देव की पूजा करना बहुत अहम माना गया है। ये पूरी कहानी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सबसे बड़े खतरे बाहर से नहीं, बल्कि उन लोगों से आते हैं जिन्हें हम खुद अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं। ज़रा सोचिएगा।